आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है चूज और डाई। इस मूवी में एक गेम खिलाई जाती है जिसमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं। खेलने वाला जो भी ऑप्शन चूज करता है उसके साथ वही होने लग जाता है। मजाक में शुरू की गई ये गेम कितना ब्रूटल हो जाती है ये आपको मूवी देखकर पता चलेगा। तो बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत सा घर दिखाया जाता है जिसमें से लड़ने की आवाज आ रही थी। घर के अंदर माँ और बेटा आपस में लड़ रहे थे। बेटे की जबान जरूरत से ज्यादा लंबी थी। वो हर बात में अपनी माँ से जबान लड़ा रहा था और अपने पापा के बारे में भी बुरा भला कह रहा था। इस झगड़े को इस लड़के का बाप दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सुन रहा था और काफी दुखी था। फिर जब वो वापस अपने रूम में आता है तो कंप्यूटर पर एक गेम शुरू हो जाती है। उस गेम का नाम है कर्सर। फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा आता है कि तुम एक केज में हो, क्या तुम इस गेम को खेलने और प्राइज मनी जीतने के लायक हो। हेल इसे इग्नोर कर देता है और अपनी बियर पीने लगता है। जब बियर की बोतल खाली हो जाती है तो वो उसको टेबल पर रख देता है। अब हेल के लिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आता है कि क्या वो एक और बियर की बोतल चाहता है। हेल लिखता है हाँ। तभी अगले ही पल टेबल पर एक और भरी हुई बियर की बोतल आ जाती है। बोतल के ऊपर लिखा था बिहाइंड यू। हेल जैसे ही पीछे देखता है वहाँ कोई नहीं होता। हेल फिर से बोतल देखता है तो अब की बार उसका लेवल बदल चुका था। अब स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आता है कि क्या लाइट ऑन ही रहे या ऑफ हो जाए। हेल इसका आंसर लाइट ऑफ हो जाए में देता है। फिर लाइट ऑफ हो जाती है और अपने आप म्यूजिक चलने लगता है। अब अगला सवाल आता है कि क्या हेल की वाइफ के कान कट जाएं या उसके बेटे की जीभ कट जाए। वो इसका कोई जवाब नहीं देना चाहता था क्योंकि हेल जानता था कि ये रियलिटी में हो जाएगा। हेल के आंसर ना देने पर एक बहुत तेज म्यूजिक बजता है जिसके उसके कानों में दर्द होने लगता है। फिर हेल उसका जवाब देता है और रूम से बाहर आकर देखता है कि उसकी वाइफ के हाथ में एक नाइफ है और दूसरे हाथ में उसके बेटे की जीभ। फिर लोरा रोते हुए कहती है कि उसे पता नहीं ये कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हेल ने कंप्यूटर स्क्रीन पर जीभ को चूज किया था और इसी के साथ गेम का लेवल कंप्लीट हो गया था। अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि ये गेम कैसे वर्क करता है और कैसे लोगों पर अपना कंट्रोल करता है। अब मूवी में 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बिल्डिंग में कुछ वर्कर्स सफाई का काम कर रहे होते हैं। फिर सुपरवाइजर से पैसे लेते समय एक प्रेग्नेंट लेडी की उससे बहस हो जाती है। फिर केला नाम की लड़की इसमें इंटरफेयर करती है। फिर केला अपने बॉयफ्रेंड आइसेक से मिलने जाती है। आइसेक एक गेम क्रिएटर है और वो एक हॉरर गेम के करैक्टर का फेस क्रिएट कर रहा है जिसमें केला कुछ गलतियां निकालती है। केला भी गेमिंग का शौक रखती है और आइसेक का गेमिंग का थोड़ा बहुत सामान भी रिपेयर करती है। आइसेक इसके बदले में उसे थोड़े बहुत पैसे दे दिया करता था। फिर आइसेक केला से उसकी जॉब के बारे में पूछता है। केला उसे बताती है कि उसकी 27वीं जॉब भी चली गई है। फिर केला उसके पास रखे हुए गेमिंग के सामान को देखती है। केला को सामान में एक पुरानी गेम मिलती है। ये वही गेम है जिसका नाम था कर्सर, जिसको मूवी की शुरुआत में हेल खेल रहा था। गेम के ऊपर $1,25,000 का प्राइज मनी लिखा हुआ था। ये पढ़कर केला को इस गेम में और भी इंटरेस्ट आ जाता है। फिर केला आइसेक से पूछती है क्या ये प्राइज मनी अभी भी वैलिड है। फिर वो उसके ऊपर लिखे नंबर पर कॉल करती है तो उसे आगे से रॉबर्ट इंग्लैंड का वॉइस मैसेज सुनाई देता है। पहले तो केला इसे इग्नोर करती है लेकिन फिर इससे पैसा कमाने का चांस लेती है। वो आइसेक को रात को 1:30 बजे मिल्की कैफे में बुलाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं केला अपने घर चली जाती है। वहाँ उसकी माँ एक टॉय रिकॉर्डर में अपने बेटे की आवाज सुन रही थी। केला की माँ ड्रग्स लेती है और वो डिप्रेशन की मरीज है। केला को घर में एक नोटिस मिलता है जो किराया ना देने पर खाली करने के लिए होता है। फिर केला की माँ केला को बताती है कि दीवार के पीछे भूखे चूहे हैं, बहुत सारे चूहे। फिर केला उन्हें माउस ट्रैप लगाने की तसल्ली देती है। रात को केला अपने काम पर जाती है और वो अपने पार्टनर से बात करती है कि यहाँ पर कोई आता तो है नहीं, फिर भी हमसे सफाई क्यों करवाई जाती है। जवाब में उसकी पार्टनर कहती है कि जब तक हमें इसके पैसे मिल रहे हैं हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता यहाँ कोई आता है या नहीं। फिर वहाँ से अपना काम खत्म करने के बाद केला उसी कैफे में पहुँच जाती है जहाँ उसने आइसेक को मिलने के लिए बुलाया था। फिर कैफे की एक वेटर केला से ऑर्डर लेने आती है और कहती है कि अगर मेरा ओनर उठ गया तो वो मुझ पर गुस्सा होगा, सो प्लीज ऑर्डर दे दीजिए। फिर केला वेटरेस को थोड़ा वेट करने के लिए कहती है। आइसेक किसी काम में बिजी था इसीलिए वो यहाँ पर आना भूल गया था। फिर केला आइसेक को फोन करती है। काम में बिजी होने की वजह से वो फोन नहीं उठाता। केला अब खुद ही ये गेम खेलना शुरू कर देती है। अब रात के 2 बज चुके थे। फिर गेम में फर्स्ट लेवल की शुरुआत होती है। उससे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कॉफी लेगी या केक। केला के पास रखे मेन्यू में भी सिर्फ 2 ही डिश के नाम लिखे थे। जब केला कॉफी चूज करती है तो वेटरेस बिना बुलाए ही कॉफी के मग में कॉफी डालने लग जाती है।
ये देखकर केला डर जाती है। वो वेट्रेस से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला मैंने कॉफी मांगी है। उनकी ये सब बातें कंप्यूटर में अपने आप लिखी जा रही थी। वो क्या बात करने वाले थे ये सब बातें कंप्यूटर में अपने आप टाइप हो रही थी। ये देखकर केला और भी घबरा जाती है। फिर स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आता है कि क्या उसे ब्रेक चाहिए। इतने में पूरा सवाल पढ़े बिना ही केला घबराकर लैपटॉप बंद कर देती है। फिर वो खुद को किसी ऐसी दुनिया में फील करती है जहां उसके सामने उसका ब्रदर रिक खड़ा दिखाई देता है जो कि मर चुका था। वो केला को कहता है चूज और डाई। केला फिर से लैपटॉप ऑन करती है और खुद को फिर से उसी कैफे में पाती है। वो क्वेश्चन का आंसर यस में देती है। तभी सामने खड़ी वेट्रेस वहां पर पड़े गिलास तोड़ने लगती है क्योंकि ब्रेक का मतलब तोड़ना था। अब गेमिंग स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आता है तोड़ना या साफ करना। फिर केला उसका आंसर क्लीन में चूज करती है। केला के क्लीन चूज करते ही सामने खड़ी वेट्रेस नीचे पड़े कांच के टुकड़े खाने लगती है। वेट्रेस खुद के कंट्रोल में नहीं थी। उसके मुंह में खून निकलने लगता है। फिर केला वेट्रेस के पास जाने लगती है। तभी उसके सामने उस कैफे का ओनर आकर चीखने लगता है। केला उसे धक्का मारकर वेट्रेस के पास जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। वेट्रेस कहती है बहुत दर्द हो रहा है और तभी स्क्रीन पर लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है। अगली सुबह जब केला अपने घर पर उठती है तो उसे पुलिस वाले और उसकी माँ की बातें सुनाई देती है। फिर केला वो कैसेट तोड़ देती है। वो पुलिस वाला केला की माँ को रात में जो घटना हुई थी उसके बारे में बताता है और बताता है कि उस वेट्रेस ने सुसाइड कर ली है। पुलिस के जाने के बाद केला रूम से बाहर आती है और अपनी माँ से कुछ बातें करती है। उसकी माँ उसको उसके निक नेम से बुलाती है और दवाई लेने से मना कर देती है। केला जब अपने घर से बाहर निकलती है तो वहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी माँ को ड्रग दिया करता था। वो केला को कुछ पैसे ऑफर करता है और उसके बदले में केला को उसके साथ रात गुजारनी थी। केला उसे मना कर देती है और उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर वो उसको वहाँ से दफा होने के लिए कहती है। उसके बाद केला आइसेक के पास जाती है और रात में जो भी हुआ वो सारी घटना उसको बताती है। वो कहती है कि ये सब उससे गेम ने करवाया है। फिर वो पूछती है कि तुम्हें वो गेम कहाँ से मिली। आइसेक उसे बताता है कि मुझे नहीं पता ये सामान मैं किसके घर से लेकर आया था, लेकिन मैं इस गेम में तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन केला गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब रात को केला अपने वर्क प्लेस पर अकेली ही काम कर रही थी तो रात को 2 बजे केला की माँ का फोन आता है। केला की माँ उसे बताती है कि उसे चूहों की आवाज आ रही है, वो उसे मार डालेंगे। केला इसे अपनी माँ का वहम समझ लेती है और उनको टालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैं घर पर आकर माउस ट्रैप लगा दूंगी, लेकिन केला को भी फोन पर चूहों की आवाज सुनाई देने लग जाती है। तभी बिल्डिंग की लाइट फ्लैक्चुएट करने लगती है और वहाँ पर लगी LED स्क्रीन पर गेम का लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है। तभी स्क्रीन के ऊपर लिखा आता है कि तुम एक टावर में हो। अब केला को स्क्रीन पर एक बिल्डिंग दिखाई देती है और उसके अंदर उसे अपनी माँ और एक बड़ा सा चूहा दिखाई देता है। उस स्क्रीन से उसको अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है लिविंग रूम या बेडरूम। केला अपनी मदर को लिविंग रूम में जाने के लिए कहती है और कीबोर्ड में लिविंग रूम टाइप करती है, लेकिन ये इस लिविंग रूम में माउस के लिए होती है। फिर केला परेशान हो जाती है। अब स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आता है बेडरूम या बाथरूम। केला बाथरूम चूज करती है। फिर वो अपनी माँ को बेडरूम से बाहर फ्रंट डोर पर भागने के लिए कहती है। केला की माँ भागकर बाहर आती है तो चूहा उनके पीछे लग जाता है। केला की माँ वापस बेडरूम में छिप जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अब अगला क्वेश्चन आता है दरवाजा तोड़ो या चबाओ। केला चबाने का ऑप्शन चूज करती है। फिर वो अपनी माँ को खिड़की से कूदने को कहती है, लेकिन उसकी माँ डर रही थी। चूहा दरवाजा चबाकर जैसे ही अंदर घुसता है उसकी माँ खिड़की से कूद जाती है और यहीं पर इस गेम का लेवल 2 कंप्लीट हो जाता है। ये देखकर केला बहुत डर जाती है और LED स्क्रीन तोड़ देती है। फिर वहाँ उसकी सुपरवाइजर आती है और केला को जॉब से निकाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केला की माँ हॉस्पिटल में थी और उनके पास केला भी बैठी थी। अब केला कर्सर गेम को अपने फोन में ट्रांसफर कर रही थी। होश में आते ही केला की माँ अपने मरे हुए बेटे रिकी के बारे में पूछती है। फिर केला पूछती है क्या वो आपको कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। फिर केला अपने घर जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है पूरा घर तहस नहस हो चुका है। अब केला के कानों में रात की सारी बातें गूंज रही थी। उसकी माँ का चीखना चिल्लाना, चूहों की आवाजें जो उसे गेम पर सुनाई दे रही थी। फिर केला अपने घर की एक वीडियो बनाती है। तभी केला के पीछे वही आदमी घर में घुस आता है जो उसकी माँ को ड्रग्स दिया करता था। वो केला को फिर से पैसे ऑफर करता है, लेकिन केला उसे गुस्सा होकर घर से निकाल देती है। फिर केला आइसेक के घर जाती है और उसे वीडियो दिखाती है। आइसेक केला को गेम ऑन करने को कहता है। केला उसे बताती है कि हम गेम ऑन नहीं कर सकते, वो गेम खुद अपने आप चलेगी रात को 2 बजे, क्योंकि पहली बार मैंने उसे रात को 2 बजे ही खेला था। आइसेक केला को बताता है कि उसने ऑनलाइन सर्च किया था
पर उसे इस गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फिर केला बताती है कि मैंने भी इस गेम के कोड से इसके बारे में पता करना चाहा, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर वे दोनों गेम के साउंड से डाटा अलग करके गेम के बारे में जानने की प्लानिंग करते हैं। अभी गेम खेलने में टाइम बचा था, इसलिए केला और आइसेक खाना खाने लगते हैं। फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। आइसेक केला का मूड फ्रेश करने की कोशिश करता है। फिर वो उसको अपने गेमिंग प्रोग्राम के बारे में बताता है, जिसे वो खुद ही बना रहा है। आइसेक केला को कहता है कि वो उसकी गेम की सुपर हीरो होगी। तभी 2 बज जाते हैं और गेम खेलने का टाइम हो जाता है। आइसेक गेम के म्यूजिक से डाटा अलग करता है, लेकिन इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो एकदम अलग थी। तभी स्क्रीन पर लेवल 3 शुरू हो जाता है। स्क्रीन के सामने आइसेक बैठ जाता है। स्क्रीन पर लिखा था कि आप एक वफादार रक्षक के साथ हैं। अब स्क्रीन पर वही टाइप हो रहा था जो वो सोच और बोल रही थी। आइसेक ये देखकर हैरान हो जाता है। केला आइसेक को गेम खेलने से मना करती है, वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। अब स्क्रीन पर लिखा आता है कि हेल्प चाहिए या नहीं। केला उसे गेम खेलने से रोकती है। तभी केला के कानों में एक बहुत तेज म्यूजिक सुनाई देता है, जो मूवी के शुरू में हेल को भी सुनाई दिया था। ये म्यूजिक आइसेक को नहीं सुनाई देता। फिर केला हेल्प का ऑप्शन चूज करती है। ये गेम केला को ही खेलना था, क्योंकि वही मेन प्लेयर थी। अब स्क्रीन पर एक एरो दिखाई देता है। तभी आइसेक के घर में 2 दरवाजे दिखते हैं, रेड और ब्लू। आइसेक केला को लाल दरवाजा ना चूज करने के लिए कहता है। जब वो नीले दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है तो उसे डाई सुनाई देता है। फिर वो रेड डोर चूज करता है। वहाँ केला को अपना भाई रिक दिखाई देता है। केला उसे बचाने के लिए पूल में चली जाती है। आइसेक भी उसके पीछे पीछे पूल में चला जाता है। पूल में पानी नहीं था। फिर रिक आइसेक पर अटैक कर देता है। उसकी आवाज सुनकर केला वहाँ आती है। वो देखती है रिक और आइसेक की बॉडी वहाँ पर पड़ी है और केला को गेम की तरफ से ऑप्शन मिलती है, रिक या आइसेक। अब उसे उन दोनों में से एक को बचाना था। फिर केला आइसेक को चूज करती है, लेकिन रिक केला पर ही अटैक कर देता है। केला के समझ में आ जाता है कि रिक जिंदा नहीं है, ये उसका वहम है। वो रिक का मुंह बंद करके उसे मार देती है और ऐसा करने पर उसे अपने ऊपर गिल्ट भी होता है। फिर केला आइसेक को अपने भाई के मरने की वजह खुद को बताती है। फिर आइसेक कहता है कि हम इस फोन लाइन को हैक करके इस गेम के बारे में जान सकते हैं। केला कहती है हमें ये करना चाहिए। फिर ऐसा करके उन्हें एक एड्रेस मिलता है। आइसेक केला को बताता है कि गेम शुरू होने में अभी 10 घंटे बाकी हैं, उन्हें अभी निकलना चाहिए। वो दोनों उस एड्रेस पर जाते हैं जो उन्हें मिला था। मेन डोर पर लॉक होता है। फिर वो दीवार कूदकर अंदर जाते हैं। अगले दरवाजे पर भी लॉक था। फिर केला उसे धक्का मारकर तोड़ देती है। अंदर जाकर केला उसी नंबर पर कॉल करती है। फिर वे दोनों उस फोन की रिंग का पीछा करते हैं और एक कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां रॉबर्ट इंग्लैंड का वॉइस मैसेज चल रहा था। आइसेक वॉइस का पीछा करते हुए दूसरे रूम में चला जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि ये गेम इसी जगह पर क्रिएट हुई थी। वहां आइसेक को कुछ कोड भी मिलते हैं। इससे उसे समझ में आ जाता है कि उस डाटा में गैप क्यों था, जो उसने साउंड से अलग करके चेक किया था। फिर वो वहां पर पड़े टीवी स्क्रीन को ऑन करता है। उस रूम में उन्हें इस गेम का पार्ट 1 दिखाई देता है। कैसेट प्ले करने पर उन्हें एक बेका नाम का आदमी दिखाई देता है, जिसने ये गेम 12 मार्च 1984 में बनाया था। वो इस गेम में दिखाई देने वाले सिंबल्स के बारे में बताता है और बताता है कि प्लेयर को जितना ज्यादा हर्ट होगा, होस्ट को उतना ही फायदा होगा। तभी हम देखते हैं कि बेक ये गेम किसी पर टेस्ट कर रहा था। वो उस प्लेयर को ऑप्शन देता है, कंप्यूटर खाओ या अपना हाथ। प्लेयर हाथ चूज करता है। फिर प्लेयर जैसे ही अपना हाथ खाता है, बेक के हाथ पर लगी चोट ठीक हो जाती है। आइसेक वो कैसेट अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन उनकी ये बात सुनते ही बेक उनके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें इस चीटिंग की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब गेम का 4th लेवल शुरू हो जाता है। बेक आइसेक को एक इनविजिबल जगह में कैद कर देता है और केला को फास्ट फॉरवर्ड या रिवाइंड करने की ऑप्शन देता है। केला फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन चूज करती है और उसको चूज करते ही आइसेक के मुंह से कैसेट की रील निकलने लग जाती है। केला उसे रोकना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। सांस न आने के कारण आइसेक की मौत हो जाती है। तभी स्क्रीन पर बेक आकर कहता है 4th लेवल कंप्लीट। तभी स्क्रीन पर लिखा आता है कि तुम्हें बॉस को हराना है। केला जब वहाँ से वापस जाने लगती है तो उसके पास उसकी माँ की कॉल आती है। दूसरी तरफ से वही आदमी बोलता है जो केला की माँ को ड्रग्स दिया करता था। वो कहता है कि वो उसकी माँ को अपने साथ अपने घर लेकर जा रहा है। वो केला की माँ से उसकी बात नहीं करवाता। तभी केला एक जंगल में किसी घर में पहुंचती है। ये घर हेल का था और हेल वही प्लेयर है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। हेल केला से पूछता है कि वो कौन है और यहाँ कैसे आई। केला उसे बताती है कि वो प्लेयर है, उसे गेम ने यहाँ पर भेजा है। फिर केला हेल से पूछती है कि क्या उसने गेम पूरी कंप्लीट कर ली थी। हेल केला को बताता है कि लेवल 2 के बाद गेम ने उसे ऑप्शन दिया था
कि वो अगर इस गेम की कॉपी बनाकर बांटेगा तो गेम उसको लीव कर देगी। इसी तरह से इस गेम की कॉपी आइजैक के पास पहुंची थी। तभी केला के मोबाइल पर गेम का आखिरी लेवल यानी लेवल नंबर 5 शुरू हो जाता है। केला हेल को बताती है कि वो यहाँ बॉस से फाइट करने आई है। हेल बताता है कि वही हीरो है। तभी उन दोनों में बहस हो जाती है। फिर केला हेल को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, हेल उससे पहले ही केला के सिर पर प्लेट मार देता है। इससे केला को तो कुछ नहीं होता, लेकिन हेल को ही चोट लग जाती है। केला समझ जाती है कि अगर वो खुद को टॉर्चर करेगी तो हेल को दर्द होगा। फिर केला नाइफ से अपना हाथ काट लेती है, जिससे हेल के हाथ में खून निकलने लगता है। हेल का बेटा अंदर से गन लेकर केला को मारने की कोशिश करता है। हेल उसे रोकता है। हेल की वाइफ गन छीनकर केला को मारना चाहती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर केला को चोट लगेगी तो उसके पति को दर्द होगा, क्योंकि वो उसे बहुत टॉर्चर किया करता था। फिर हेल एक चाकू से अपनी गर्दन काट लेता है, जिससे केला को चोट लगती है। फिर केला एक टॉयलेट सीट लेकर पूल में कूद जाती है और उसे अपनी छाती पर रख लेती है। हेल समझता है कि वो जीत गया, लेकिन केला जिंदा होती है। केला के पानी में डूबने की वजह से हेल के नाक और मुंह में से पानी निकलने लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इस गेम की विनर केला बन जाती है और अब वो इस गेम को ऑपरेट कर सकती है। फिर केला उस आदमी का फोन हैक करती है जो उसकी माँ को ड्रग दिया करता था और उसके साथ गेम प्ले करती है। केला उसे चोट पहुंचाकर मार देती है। उसके मरते ही केला के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। अब हमें वापस उसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर केला साफ सफाई का काम किया करती थी। उस बिल्डिंग का बॉस था बेक, जिसने ये गेम शुरू की थी। फिर वो केला से पूछता है कि अब किसको टॉर्चर करोगी। केला बताती है हर उस इंसान को जो इसका हकदार है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।